फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल फ्यूचर टॉपर एकेडमी पे। तो ठीक है, आज शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे फिजिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष यानी प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो में डिफरेंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। प्राइमरी बनता है पानी के एक ट्यूबलेट से एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दो बार अपवर्तन और एक बार वर्ण विक्षेपण के कारण। देखिए, इसका संरचना इस तरह होता है। इस तरह होता है। प्रकाशीय किरण इस तरह आती है, इस तरह निकल जाती है। तो यहाँ पे हमारा रेनबो बनता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला होता है रेड, फिर होता है बैगनी। ठीक है, हमारा एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दो बार अपवर्तन और एक बार वर्ण विक्षेपण। ठीक है, और सेकेंडरी में हमारा किरण इस तरह होता है, इस तरह जाता है, इस तरह, फिर इस तरह नीचे से जाता है। यहाँ पे इस तरह। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल बनता है 41, 43। इनमें बनता है 51, 54। ठीक है, द्वितीयक इंद्रधनुष थोड़ी सी पहली इंद्रधनुष की तुलना में कम चमकीला होता है। ठीक है, दूसरा अंतर है प्राथमिक इंद्रधनुष में ऊपर का रंग होता है लाल और नीचे का रंग होता है बैगनी, लेकिन इसमें होता है पहले होता है बैगनी फिर होता है लाल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है वर्ण व्युत्पन्न से आप क्या समझते हैं। कोई तीखी अवरोध से प्रकाश की किरण टकरा करके छाया वाले क्षेत्र में प्रकाश क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो ऐसी प्रकाश की घटना को वर्ण व्युत्पन्न कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कहता है। फोकस दूरी वाले मोटे लेंस के द्वारा दूर स्थित वस्तु के आने वाले श्वेत प्रकाश की किरण का अलग अलग बिंदुओं पर फोकस करना, प्रतिबिंब कई रंगों वाले अलग अलग स्थान पर दिखाई पड़ना, जिससे कि वास्तविक प्रतिबिंब पहचानना मुश्किल हो जाती है। लेंस द्वारा इस प्रकार के दोष को वर्ण व्युत्पन्न दोष कहते हैं। हम वर्ण व्युत्पन्न का परिभाषा दे देंगे। ठीक है, और गोलीय व्युत्पन्न हम वर्ण व्युत्पन्न का परिभाषा दे देंगे। वर्ण व्युत्पन्न दोष क्या होता है। कोई अगर अपवर्तन के बाद अलग अलग वर्ण के अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त होने लगते हैं, जैसे कि अगर कोई हमारा प्रिज्म है, नहीं लेंस है, तो लेंस का ऊपरी भाग एक तरह से देखिए तो प्रिज्म की तरह होता है। ठीक है, उससे प्रकाश का अपवर्तन करवाइएगा तो जो हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ऊपर में तो लेंस है जिसके कारण कि हमारा प्रकाश अलग अलग रंगों में वर्णों में टूट जाता है, जिसके कारण कि प्रतिबिंब अलग अलग कलर के प्राप्त होते हैं। इसे ही हम वर्ण व्युत्पन्न का दोष कहते हैं। पहले हमारे दूरबीन में, लेंस वाले दूरबीन में यही समस्या उत्पन्न होती थी, जिसके कारण कि न्यूटन परावर्तन वाला दूरबीन का निर्माण किया, जिसमें कि बहुत बड़ी अवतल दर्पण लगाई गई। अवतल दर्पण में भी बहुत सारे अवतल दर्पण के द्वारा बहुत सारा मतलब कि आगे हुआ दूरबीन का निर्माण, लेकिन उसमें भी एक तरह की दोष उत्पन्न होने लगी। वह कौन सा दोष है। गोलीय व्युत्पन्न का। गोलीय व्युत्पन्न में क्या होता है, प्रकाश थोड़ी सी टेढ़ी होने लगती है, टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है, इसलिए क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा गोलीय दर्पण का निर्माण किया जाता है तो उसके वो पूरा एकदम प्लेन नहीं होता है, क्योंकि बहुत 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 बड़ा गोलीय व्युत्पन्न
दर्पण का निर्माण करना बहुत ही मुश्किल है और इसमें बहुत ज़्यादा खर्च भी होती है, जिसके कारण कि इसका निर्माण करना बहुत मुश्किल हो जाता है और यह बहुत ही ज़्यादा प्लेन नहीं होती है, जिसके कारण कि हमारा प्रतिबिंब थोड़ा मोड़ा टेढ़ा मेढ़ा प्राप्त होने लगता है, जिसे ही हम गोलीय व्युत्पन्न का दोष कहते हैं। डेफिनेशन देख लीजिए, ठीक है। फोकस दूरी वाले मोटे लेंस के द्वारा दूर स्थित वस्तु से आने वाली श्वेत प्रकाश की किरण का अलग अलग बिंदुओं में फोकस करना, अलग अलग रंगों का, ठीक है, दिखाई पड़ना, तो वास्तविक प्रतिबिंब पहचानना मुश्किल हो जाता है। अलग अलग रंग का प्राप्त होगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन वास्तविक प्रतिबिंब है? तो इस दोष को हम वर्ण व्युत्पन्न दोष कहते हैं। इस दोष को कम करने के लिए लेंस के द्वारक छोड़ करके दर्पण का द्वारक इस्तेमाल करने लगा, लेकिन गोलीय व्युत्पन्न वाले दर्पण की वक्रता त्रिज्या समरूप न होने रहने के कारण प्रतिबिंब में टेढ़ी मेढ़ी विकृति प्राप्त होने लगी, जिसे हम गोलीय व्युत्पन्न का दोष कहते हैं। प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग है, कैसे समझाएं? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, यह कैसे? हैगन ने कहा कि प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है, लेकिन न्यूटन कहता है कि प्रकाश एक कण है। लेकिन दोनों सही है, प्रकाश एक तरंग तो है, लेकिन प्रकाश एक कण भी है जो फोटोन के रूप में होता है, और तरंग हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन हैगन ने अनुदैर्ध्य तरंग कहा, ठीक है। तो इन सभी को दूर करने के लिए एक टूरमैलिन क्रिस्टल, जिसका रासायनिक नाम बहुत बड़ा होता है, हमें याद नहीं है अभी, टूरमैलिन क्रिस्टल जो इस प्रकार की संरचना वाली होती है, इससे प्रकाश को पार करवाया गया। इससे प्रकाश को पार करवाया गया विद्युत चुंबकीय तरंग 3D, यानी एक जो तार या रस्सी जैसे होता है ना, इस तरह होता है, देख लीजिए। एक हो जाता है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग और एक हो जाता है हमारा विद्युत तरंग और एक होता है हमारा चुंबकीय तरंग, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि एक तरह का रस्सी बना करके गमन करता है। इस तरह का हमारा प्रकाश जब इससे टूरमैलिन क्रिस्टल से गुजारा गया तो एक तल में लंबवत ही तल में प्रकाश किरण रह गई, ठीक है, और वहीं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर करके प्रकाश गुजारा गया तो प्रकाश का नामो निशान खत्म हो गया। अगर प्रकाश एक कण होता तो यहाँ से गुजर जाता, लेकिन प्रकाश तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसके कारण कि यहाँ पे प्रकाश का नामो निशान नहीं रहा, यानी खत्म हो गया। देखिए परिभाषा क्या, डिफिनेशन क्या कहता है। जब अध्रुवित प्रकृति वाले समांतर तल में रखे दो टूरमैलिन क्रिस्टल से प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश दोनों क्रिस्टल को पार चली जाती है, परंतु दूसरे क्रिस्टल को पहले क्रिस्टल के ठीक लंबवत कर देने पर प्रकाश की किरण उस पार नहीं कर पाती है। इससे स्पष्ट होता है कि पहले क्रिस्टल से प्रकाश को गुजारने पर अपवर्तित किरण का कण प्रकाश संरचना के दिशा में लंबवत किसी खास तल में सीमित हो जाता है, ठीक है। और है जिससे पुनः पहले क्रिस्टल की अपेक्षा लंबवत दिशा में रखने पर दूसरे किरण से गुजारने पर नहीं कर पाती है। यदि तरंग के कंपन की दिशा प्रकाश संरचना की दिशा में होती तो यह हर स्थिति में क्रिस्टल को पार कर लेती, परंतु ऐसा नहीं होता है। अतः हमें यह पता चलता है कि प्रकाश नहीं तो कण है, नहीं प्रकाश एक रेखा में, प्रकाश मतलब कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है पोलराइड क्या होता है। पोलराइड एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसे प्रकाश गुजारा जाता है तो प्रकाश को दो भागों में तोड़ देता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, दूसरा ऑर्डिनरी रे, ठीक है। और वह पारदर्शी माध्यम ऑर्डिनरी रे को अवशोषित कर लेती है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे को छोड़ देती है, जिसे हम चश्मा में, मोटर गाड़ी में, अग्रदीपों में, रेलगाड़ियों के वाहनों में उपयोग करते हैं, ठीक है।